हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो गाइस, पांडास ट्यूटोरियल के हमारे वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस हम वीडियो में सीखेंगे कि कुछ डेटा फ्रेम के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक ड्रॉप एंड सैंपल, रीनेम, ग्रुप बाय, वेयर, क्वेरी एंड आईटीआर रूल्स। तो गाइस, बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। पहला फंक्शन सीखेंगे ड्रॉप। ड्रॉप फंक्शन जो होता है डेटा फ्रेम का, वो कैसे काम करता है। तो पहले डेटा फ्रेम को पहले हम लोग पांडाज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडाज पीडी और उसे रीड कर लेते हैं। जो हम लोगों का जो मैं जो यूज करने जा रहा हूँ, अपना टाइटैनिक डेटा सेट यूज करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी यही डेटा सेट यूज किया था। इस डेटा सेट में टोटल 9 कॉलम है, राइट। 9 कॉलम है। पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास, नेम, सेक्स, एज, टिकट, फेयर एंड कैबिन। और इसमें पूरे टोटल रो जो है, इसका शेप जो है 891 रोज है, 9 कॉलम है, राइट। अगर मुझे किसी किसी पहले किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर ड्रॉप करना है, मतलब इस हमारे यहाँ डेटा फ्रेम से निकालना है, तो ये ड्रॉप फंक्शन से करेंगे। तो अगर मैं यहीं पे df डॉट ड्रॉप कर दूं, और भी कौन सा कॉलम का यहाँ पे ऐसे ऐसे देना पड़ेगा आपको लिस्ट में नाम। अगर मल्टीपल कॉलम भी ड्रॉप कर सकते हैं, सिंगल कॉलम भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पैसेंजर आईडी को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो पैसेंजर आईडी को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पैसेंजर आईडी अब हमारे डेटा फ्रेम में नहीं है। ये तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम ड्रॉप करने हैं तो ऐसे आप करके कॉमा लगा के जैसे मुझे सरवाइव भी ड्रॉप करनी है, तो सरवाइव भी हमारे डेटा फ्रेम से निकल जाएगा और उसे हम किसी न्यू न्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया गाइस, हम लोग पहले कॉलम को ड्रॉप कैसे करेंगे। तो दूसरा हम लोगों का फंक्शन है ड्रॉप एन। ड्रॉप एन ने क्या करता है गाइस, ये अगर जहां जहां पे नल वैल्यू आएंगी, उस रो को completely ड्रॉप कर देगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जहां जहां पे कैबिन नैन है, उस रो को ये पूरे रो को ड्रॉप कर दो। मुझे उस रो की जरूरत नहीं है, राइट। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने ड्रॉप एन फंक्शन से। तो मेरा df डॉट ड्रॉप एन, तो कौन से कॉलम के बेस पे, कैबिन कॉलम के बेस पे हम लोग इसे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ सबसेट में हम लोगों को कैबिन देना पड़ेगा, जिस कॉलम के बेस पे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जहां जहां पे कैबिन एन ए था, वो पूरा रो ड्रॉप कर दिया, और टोटल रो हमें मिली है 204। कॉलम तो वही रहेंगे, राइट। तो पूरे करीब 700 हम लोगों का रो जो था, इसमें कैबिन नल थी, राइट। तो ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन। हम लोगों का तीसरा फंक्शन जो यूज करने वाले हैं, सैंपल। सपोज दैट गाइस कि हम मेरे पास ये इस डेटा फ्रेम की शेप पहले देखते हैं। डेटा फ्रेम में 891 रो है, मीन्स 891 रो है। आप उसमें से फर्स्ट 100 रो निकालना चाहते हो, 100 रो किसी और वेरिएबल में रखना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोगों का फंक्शन आता है सैंपल। सैंपल में अगर आप ऐसे 20 रो कर दोगे, मतलब 20 डेटा डेटा जो है वो रैंडमली आपके डेटा फ्रेम में से रैंडम होके ये आ जाएगी। तो इसे आप ऐसे df2 में या फिर रैंडम df में ऐसे करके स्टोर कर लो। रैंडम df में अब क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, सॉरी शेप की स्पेलिंग गलत हो गई। इसकी शेप है 20, सारे के सारे कॉलम आएंगे और इसकी रो जो होगी 20 होगी। तो रैंडम डीएफ को अगर मैं प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी 20 रो है इसमें। तो गाइज, हम लोगों का अगला फंक्शन है रीनेम। रीनेम फंक्शन क्या करता है कि सपोज दैट आप कॉलम के नेम रीनेम करना चाहते हो, तो वो रीनेम जैसे ये है, या पैसेंजर आईडी को मैं पैसेंजर करना चाहता हूँ, या फिर आईडी करना चाहता हूँ, सिर्फ आईडी। तो वो कैसे करेंगे, किसी कॉलम का नाम रीनेम कैसे करेंगे, वो रीनेम फंक्शन से हम लोग करते हैं। तो df डॉट रीनेम, और क्या रीनेम करना है, कॉलम रीनेम करना है। और ऐसे डिक्शनरी में ऐसे देते हैं किस कॉलम को रीनेम करना है, पैसेंजर आईडी को रीनेम करना है। किस में रीनेम करेंगे हम लोग, आईडी में रीनेम करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइस। ऐसे हम लोग किस पैसेंजर आईडी यहाँ पे पैसेंजर आईडी से आईडी में हो गई है। किसी भी कॉलम का नाम रीनेम करना हो आप ऐसे कर सकते हैं।
सपोज दैट पी क्लास को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बर्थ कर देते हैं। तो पी क्लास को बर्थ ऐसे करेंगे, ऐसे बर्थ, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम हम लोगों ने रीनेम कर दिया। तो गाइज ये रीनेम जो है, ये रीनेम तो हो गया है, लेकिन ये इसमें चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं इसमें इस वाले डेटा फ्रेम में चेंज हो जाए तो रिटर्न कर रहा है। अगर आप चाहते हैं इस डेटा फ्रेम में रीनेम हो जाए, उसी में चेंज हो जाए, तो आपको यहाँ पे इन प्लेस ट्रू करना होगा। अगर इन प्लेस ट्रू कर देंगे तो इस डेटा फ्रेम में वो चेंजेस आ जाएंगी। तो वो मैं नहीं करूंगा अभी के लिए। उसके बाद हम लोगों का अगला फंक्शन है गाइस कि ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है कि सपोज दैट आपको ग्रुप में सम निकालना है कि हमारी जो ये फेयर है वो मेल ने कितनी फेयर दी है या फिर फीमेल ने कितनी फेयर दी है। तो टोटल सम ऑफ द फेयर निकालना है। जैसे मेल जो पैसेंजर थे उन्होंने टोटल फेयर कितने दिए, फिर किराया कितना दिया। अब फीमेल पैसेंजर जो थी उन्होंने टोटल किराया कितना दिया। सॉरी। तो उसके लिए हम लोग ग्रुप बाय यूज करते हैं। तो ग्रुप बाय में ऐसे df डॉट ग्रुप बाय, तो किस पर ग्रुप बाय करेंगे हम लोग, तो वो करेंगे हम लोग सेक्स पे। उसके बाद किसके लिए, ठीक है, या फेयर के लिए, और इसका सम निकालेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने फीमेल पैसेंजर जो थी उन्होंने 13,966 वो टोटल फेयर दिया है, और जो मेल पैसेंजर थे उन्होंने 14,727 वो डॉलर किराया दिया है। तो गाइज हम लोगों का अगला फंक्शन है वेयर। वेयर क्या करता है, सपोज दैट आपको कोई किसी कंडीशन में आपके कोई कंडीशन लगाना हो आपके डेटा फ्रेम में। जैसे मुझे 20 से कम के डेटा चाहिए, 20 जिसकी एज 20 से कम हो उसके सारे डेटा चाहिए, जिसकी एज 20 से ज्यादा हो उसके सारे डेटा चाहिए, या फिर जिनकी एज 20 हो उनके डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वेयर फंक्शन यूज करेंगे। सपोज दैट df डॉट वेयर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, इस फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशन देंगे। सपोज जिसकी एज एज क्या है 20 के बराबर हो, एज इक्वल टू 20, तो वो रिटर्न आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ये पूरा का पूरा सारे रो रिटर्न करता है, लेकिन वो हमें वो चाहिए सिर्फ वो चाहिए जो कि जिनकी एज 20 हो। वो भी रिटर्न किया होगा, लेकिन बाकी सब जो होते हैं उन्हें वो कर देता है, एन ए कर देता है। और तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप एन ए जैसे डायरेक्ट चला देंगे। तो उसके बाद 20 एज के कोई भी पैसेंजर नहीं है गाइस। तो मैं चाहता हूँ 20 से ज्यादा जितने पैसेंजर हैं वो आ जाए। तो गाइस 20 से ज्यादा वाले जो पैसेंजर हैं, टोटल 156 पैसेंजर ऐसे हैं जिनकी एज 20 से ज्यादा है। तो ऐसे आप चला सकते हैं। मैं चाहता हूँ जिनकी सेक्स जो हो वो मेल हो, मेल के जो मेल पैसेंजर है उनकी उनका आ जाए, जिनकी सेक्स जो है वो मेल है वो सारे आ जाएं। तो ये हैं 107 रोज हैं मेल पैसेंजर के। और मैं फीमेल का चाहता हूँ, फीमेल पैसेंजर की सारी आ जाए। 97 रोज है इस डेटा फ्रेम में। ये कंप्लीट डेटा फ्रेम नहीं है, इसमें हमारे 97 ऐसे रोज हैं जिसमें फीमेल जो है। तो गाइज ये था हम लोगों का वेयर फंक्शन, जिसमें हम लोग किसी कंडीशन के बेस पे अपने डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेरी। क्वेरी फंक्शन हम लोगों का, क्वेरी फंक्शन भी सेम ही काम करता है। ये भी कंडीशन के बेस पे ही डेटा रिटर्न करता है, लेकिन ये तो इसका थोड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे आप क्वेरी ऐसे स्ट्रिंग के अंदर अपनी क्वेरी लिख सकते हो। जैसे df डॉट क्वेरी, क्वेरी में ऐसे आप यहाँ पे इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन लिखोगे वो नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर, जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी आप अपना एक्सप्रेशन लिखोगे वो नॉर्मल वो चलेगा। जैसे सेक्स इक्वल टू फीमेल, ठीक है, सॉरी, कैन नॉट असाइन विदाउट द टारगेट ऑब्जेक्ट। तो गाइस मैं यहाँ सेक्स को नहीं करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ जिनकी एज एज जो है वो 20 से ज्यादा हो। देखिए 20 से ज्यादा
ये 535 रोज आ गए इसमें, जिनकी एज 20 हो। इतने लोगों की एज जो है वो 20 है, राइट। और क्या कर सकते, जिनका ये पी क्लास जो है, यानी बर्थ जो है वो थर्ड क्लास का है, वो सारे रोज आ जाएं, राइट। तो 491 रोज ऐसे हैं जिन्होंने 491 पैसेंजर ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड क्लास का वो टिकट लिया था, राइट। सो ये हो गया गाइस हम लोगों का क्वेरी फंक्शन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।